एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज तारीख है 29 मार्च एंड 2024। तो पहला आर्टिकल हमारे द हिंदू में है कि 600 वकीलों द्वारा CGI DY चंद्रचूड़ को लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि एक कोई समूह है, मतलब समूह को रिवील नहीं किया कि कौन सा समूह है, वो न्यायपालिका पर दबाव डाल रहा है, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि ऐसे फैसले लो वैसे, पर जो समूह है उसका नाम इन्होंने रिवील नहीं किया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कोर सेक्टर में क्या हुआ है। कोर सेक्टर में हुई है फरवरी के महीने में 6.7% की वृद्धि हुई है। अब कोर सेक्टर क्या होता है, तो इसमें 8 ऐसी एजेंसियां हैं जो क्या अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है। सबसे ज़्यादा योगदान रिफाइनरी का है 28.04%। सीमेंट, उर्वरक, विद्युत, स्टील। तो ये जो परसेंटेज हैं आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन मतलब किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है ना। तो इसमें जो अभी न्यू रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में क्या हुआ, जो प्राकृतिक गैस, सीमेंट और कोयला कंपनी में फरवरी के माह में दोगुनी वृद्धि हुई है, ठीक है, जो कि 3 महीनों की तुलना में अधिकतम है। वैसे ये पॉइंट बदलते भी रहते हैं, हर महीने चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट और जो एक पॉइंट है कि उर्वरक कंपनी में 9.5 की गिरावट देखने को मिली है। अब इन 8 कंपनियों को एनालिसिस कौन करता है, IIP करता है, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट देता है ये कौन देता है, ये देता है CSO, ठीक, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रकाशित करते हैं इस रिपोर्ट को। जो इंडेक्स है इस रिपोर्ट को ये प्रकाशित करता है CSO, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि अफसा एक्ट को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अफसा क्या होती है, ये नॉर्थ ईस्ट में लगता है और ये आर्म फोर्सेड होती है। अफसा का मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑफ एक्ट। अफसा के बारे में डिटेल देखते, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते कि इसकी शुरुआत क्या हुई थी। आंदोलनों को रोकने के लिए 4 अध्यादेशों के आधार पर 1947 में ये अफसा एक्ट लाया गया था। फिर इसमें 4 अध्यादेशों का बदलाव करके 1948 में क्या एक कानून बना दिया गया था। फिर इसके बाद संसद द्वारा 1958 में नॉर्थ ईस्ट में इसको लगाया जाता है, ये अफसा एक्ट को। तो ये पहले कहाँ लगा था, असम और मणिपुर में लगा था सबसे पहले, इसलिए इसको आर्म फोर्स्ड असम एंड मणिपुर स्पेशल्स एक्ट 1958 कहा गया था। फिर इसके बाद इसमें कुछ और ऐड किए गए, ये किए गए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को शामिल कर दिया गया। फिर इसको अफसा बोलने लगे, ठीक है। देखो मेघालय में 27 साल बाद अफसा एक्ट को समाप्त कर दिया जाता, 1 अप्रैल 2018 को। त्रिपुरा में 2015 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या आता है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए होता है और इसमें एक आर्मी को बहुत स्पेशल पावर देते हैं, वो किसी को इनकाउंटर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आर्मी के पास मतलब आर्मी के पास सारी फोर्स होती है, इसका कई जगह मिसयूज भी होता है। बहुत सी इसको लेके कमेटियाँ भी बनी, सबने कहा भैया ये फोर्स जो है हटा दिया जाए, बट ये नहीं हट रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में इसको और बढ़ा दिया गया। देखो इसके लिए एक 1972 में इस एक्ट में बदलाव किया गया था और इसके लिए एक कमेटी बनी थी, जीवन रेड्डी कमेटी, नवंबर 2004 में। इसने इसकी पूरी जांच पड़ताल की और कहा कि इस कमेटी को मतलब इस जो एक्ट को हटा दिया, पर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो देखो हुआ, शॉर्ट वीडियो है कि रघुराम राजन जी से पूछा गया कि 247 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत जो है ना बहुत चढ़ा बढ़ा कर, मतलब हाइप पर भरोसा कर रहा है, मतलब बहुत छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर दिखाना, प्रचार प्रसार करना, उस पर ज़्यादा बिलीव कर रहा है भारत। और इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, मुझे मतलब इनको नहीं लगता है। इन्होंने ब्लूमबर्ग एक इंडेक्स आती है उसको बोला, ये अमेरिका की होती है ब्लूमबर्ग, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहली समस्या क्या है कि हमारे देश में एजुकेशन पर कम खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और बच्चे मतलब पढ़े लिखे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारा देश कैसे विकसित होगा ये ज़रा सोचो। स्कूली बच्चों का जो बेस है वही मजबूत नहीं हो रहा है, जो बच्चों का बेस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो वो आगे जाके कंपटीशन क्या फाइट करेगा, है ना। हमें उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि सेमी कंडक्टर यहाँ पर ये लगवा रहे हैं, गुजरात वगैरह भी आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, जबकि जो हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या 47 से 600 करोड़ रुपए। तो जबकि हमारा जो मेन नीड है वो है एजुकेशन,
ठीक है। एक किसी भी देश की अगर हमें अर्थव्यवस्था या किसी देश को हमें हराना तो उसकी एजुकेशन को कमज़ोर कर दो, वो देश खुद ब खुद गरीबी रेखा में या निचले स्तर से आ जाएगा। और ये हमारे एजुकेशन पे ही वर्क नहीं कर रहे। तो रघुराम राजन जी ने ऐसा कहा है कि हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करने की ज़रूरत है। आई होप आप इतना छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू।